उपाय बताया। बोले मैया उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय है, तो बोले आसन लगा के मन को एकाग्र करके नेत्रों को बंद करके बैठ जाओ और अपनी ध्यान को अपनी श्वासों पर लगाओ। जी मैं आपको परम योग का साधन बता रहा हूं, परम योग का। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाओ, धीरे धीरे अनुभव करो कि आपकी सांस किस रफ्तार से चल रही है, किस गति से चल रही है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान लगाने बैठते हैं और भौं के मध्य में लगाते हैं। ये आज्ञा चक्र है भैया, ये 7वां चक्र है, 6वां चक्र है, सॉरी। अब तुम डायरेक्ट 6वीं क्लास में ध्यान लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना। पहले सांसों पर ध्यान लगाओ, सांसों पर ध्यान लगाने के बाद फिर प्रथम चक्र पर जो नाभि के पास में होता है मूलाधार, उस मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाओ। मूलाधार जागृत हो जाएगा तब दूसरा चक्र जागृत होगा। अब तुमने मूलाधार जागृत किया नहीं, दूसरा जागृत किया नहीं, तीसरा किया नहीं, चौथा किया नहीं, 5वां किया नहीं, डायरेक्ट 6वें को जागृत कर रहे हो। जब तक पहली क्लास पास नहीं करोगे क्या 6वीं में पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तुम अब तक भटक रहे हो, अब तक भटक रहे हो। इसीलिए ध्यान लगाना प्रारंभ करो। और बंधुओं एक बात याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए, संसार की कोई संपत्ति कोई सुख आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान लगाना प्रारंभ करो। और ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना। ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हो। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है साधना, साधना करते हैं याद करना, याद करने का अर्थ है मनन चिंतन करना। आप ऑफिस में बैठे हो कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठे बैठे ही आपको चिंतन आ रहा है, क्या? बोले परमात्मा तक पहुंचने के लिए मैंने धन प्राप्त करने के लिए इतने प्रयोजन किए। पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद व्यापार खोला, व्यापार खोलने के बाद एडवर्टाइजमेंट किया, तब दुकान पे ग्राहक आने शुरू हुए, फिर धीरे 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 दुकान को आगे बढ़ाया, तब आज व्यापार कर पा रहा हूँ। इतने समय में 20 साल 25 साल में मेरा व्यापार बड़ा हो पाया है। अब 20 साल में तुम्हारा व्यापार इस स्तर तक पहुंचा कि वो ऑटो पायलट मोड पर हो गया। और तुम क्या चाहते हो कि 4 दिन ध्यान लगाने से तुम साधना कर लोगे? सामान्य संसार का धन प्राप्त करने में तुम्हें 20 साल लग गए, तो उस परम धन को तुम क्या 4 दिन में प्राप्त कर सकते हो? बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दिन तो बस ध्यान लगाते हैं, 5वें दिन अरे कुछ आनंद नहीं आ रहा, छोड़ो यार। एक आपको अनुभव की बात बताता हूं, मैंने अनुभव किया है, आप भी करना, अनुभव करके देखना, मेरी बात पर भरोसा मत करना। आसन लगा के बैठना मंदिर में या कहीं भी, और माला जपना शुरू करना या कोई भी मंत्र बोलना शुरू करना। आप देखना, जैसे ही आप मंत्र बोलना शुरू करोगे, ध्यान लगाना शुरू करोगे, आपको वासी आने लग जाएंगे। और आपने अनुभव भी किया होगा। कई बार आंसू आने लग जाएंगे। क्यों आते हैं ये आंसू, क्यों आती हैं उबासी? अब इसके 2 कारण हैं। देखो, साइंटिफिक कारण देखा जाए तो साइंस कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उबासी आती है, यही कहता है। और धर्म कहता है जब शरीर से पाप बाहर निकलते हैं, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है, तो तुम्हें उबासी आती है। ये उबासी क्या है? नकारात्मक शक्ति। अब इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो सामान्य भाषा में। नकारात्मक शक्ति तुम्हारे बाहर निकल रही है और तुम्हारी प्राण वायु तुम्हारे अंदर जा रही है, यानी कि भगवान का ध्यान, भगवान की स्मरण, भगवान का चिंतन आपके अंदर जा रहा है। तो वो जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो श्वास के द्वारा, वो आपकी उबासी के द्वारा, आंखों के आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रही है, इसीलिए उबासी आती है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी चलो हम ध्यान करने बैठ भी जाए, भजन भी करें, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा भजन सही चल रहा है? कोई मशीन तो होनी चाहिए। है मशीन?
आप भजन करना शुरू करो, धीरे 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 धीरे, क्योंकि पहले तो गंदगी साफ होगी, जो हजारों वर्षों से आपके मन मैला पड़ा है, वो मैली चादर पहले पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और जैसी वो मैली चादर धुल जाएगी उसके बाद आप अनुभव करना, जैसे ही ध्यान करने बैठोगे आपका रोम रोम खिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरी आंखों के सामने प्रकाश प्रकट हो गया हो, आपको ऐसा लगेगा मेरा शरीर कांप रहा है, और जैसी ये अनुभूति हो समझ लेना कि भगवान हमारे ध्यान को, हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं, समझ लेना। क्योंकि भगवान को कोई भाषा नहीं आती, भगवान को केवल एक ही भाषा आती है, स्पंदन की भाषा। और स्पंदन की भाषा आप सीख गए तो भैया संसार की हर एक क्रिया में आप भजन करने लग जाओगे।